हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने कूलम लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लिए थे। कूलम लॉ के बाद परमिटिविटी के भी बारे में जान लिए थे। उस पर हम लोग ने बहुत सारा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किए थे। अब इसके बाद अपना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन हो सके तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना। और आज हम लोग जान लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना फोर्स एक अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अब हम लोग ने कूलम लॉ में हम लोग ने एक फोर्स का फॉर्मूला देखे थे, F इक्वल टू, हम लोग ने कूलम लॉ पर एक फोर्स का फॉर्मूला देखे थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग ने फॉर्मूला देखे थे कूलम लॉ पर, हम लोग ने फॉर्मूला देखे थे। ये फोर्स अपना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यू पर। ये जो के था अपना एक मीडियम पे डिपेंड करता था, ये अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं था। इसका वैल्यू के इक्वल टू 9 × 10⁹ था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता रहेगा कितना फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स एक चार्ज पर, अगर किसी चार्ज को हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर हम लोग रखेंगे प्लस क्यू, तो उस पर कितना फोर्स लगता है आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसपे F इक्वल टू के F इक्वल टू क्यू नॉट ई लगता है। उस पर फोर्स अपना F इक्वल टू क्यू ई लगता है। और ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज हमेशा अटैच चार्ज होना चाहिए। अटैच चार्ज का मतलब होता है स्मॉल चार्ज होना चाहिए और ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग इसको क्यू नॉट से भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म। अगर किसी चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर अपना जो फोर्स रहता है F इक्वल टू क्यू नॉट ई लगता है। और ये जो Q रहता है चार्ज, ये चार्ज अपना बहुत स्मॉल चार्ज रहता है, टच चार्ज रहता है। हम लोग इसको Q नॉट से भी डिफाइन कर, इसको हम लोग Q नॉट से भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी आप सबको पता रहेगा टच चार्ज मैंने बताया टच चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जो अपना जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक अपना जो पॉजिटिव था वो अपना रिपेल करता था और जो नेगेटिव था वो भी रिपेल करता था। और जो पॉजिटिव नेगेटिव था ये अट्रैक्ट करता था। ये मैंने स्टार्टिंग में कूलम लॉ की स्टार्टिंग में बताया था और अपना जो पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था। अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब हम लोग निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज पर निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो टच चार्ज होता है क्यू नॉट, ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अपना जो ओरिजिनल चार्ज रहता है ना, मतलब सोर्स चार्ज जिससे फील्ड अपना आउटवर्ड या इनवर्ड निकल रहा है, ऐसा सिर्फ दो ही चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उस चार्ज पर डिपेंड करता है।
अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये अगर हम लोग प्लस चार्ज रखे हैं और इसके यहाँ पर पास में हम लोग ने एक टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज अगर हम लोग लाकर रख देंगे जैसा कि क्यू नॉट, और क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी ये जो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपना जो फील्ड रहता है वो रेडियली आउटवर्ड रखता है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं। अगर हम लोग ये वाले चार्ज पे निकालना चाहेंगे तो जिस तरह हम लोग ने यहाँ पर देखे थे फोर्स, अगर किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स अपना F इक्वल टू क्यू नॉट ई लगता है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है तो इसमें अपना जो फोर्स लगेगा अगर अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ पे अगर हम लोग इसमें फोर्स देखेंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू देखेंगे तो F इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग ने कूलम लॉ पे एकदम अच्छी तरह देखे थे। अगर आपको इसका पूरा देखने का किस तरह ये फोर्स आया था, आप उसको कूलम लॉ पे आप जरूर देख लेना, पूरा अच्छी तरह बताया हूँ। अभी जो फोर्स था ये फोर्स F इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इक्वल टू F इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था किसी चार्ज को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो फोर्स रहता है F इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर बात कर रहे हैं। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो। हम लोग ने फोर्स टेस्ट चार्ज पर निकाले हैं, पर ये जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज मतलब होता है स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज भी आप इसको बोल सकते हैं। ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उससे अपने चार्ज पर डिपेंड करता है। वो चार्ज जो अपना जो सोर्स था जो रेडियली अपने फील्ड को कर रहा था उस चार्ज पर वो डिपेंड कर रहा था। डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज but not depend on टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर एकदम अच्छी तरह अपने नोटबुक में लिख लेना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग किसी चार्ज पे निकालना चाहेंगे, किसी पॉइंट चार्ज पर, किसी चार्ज पर अगर हम लोग किसी सोर्स चार्ज पर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लाकर रख देंगे। जो सोर्स वाला चार्ज रहेगा उस सोर्स वाला चार्ज उस पर एक फोर्स लगाएगा रेडियली आउटवर्ड इसलिए लगाएगा क्योंकि दोनों जो चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अपना जो टेस्ट चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है। ये रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, उसमें फोर्स अपना कितना लगेगा F इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। उसमें फोर्स टेस्ट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा था ड्यू टू क्यू की वजह से। और अगर हम लोग क्यू नॉट को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, टेस्ट चार्ज को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें अब जो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू नॉट ई लगता है। अब क्यू नॉट ई यहाँ पर लगाने के बाद हम लोग क्यू नॉट कैंसिल कर दिए, ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज
अपना जो ये वाला चार्ज था, जो अपना सोर्स चार्ज था, ये सोर्स चार्ज अपना एक वो रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट किया, बनाया था, ये बनाया था इस पे टेस्ट चार्ज पर बनाया था, ताकि इस पे जो फोर्स लगा था फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगा था। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सिर्फ से डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना यार मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है, छोटा चार्ज होता है ना, इसके वजह से ना जो अपना वो रेडियली जो फील्ड होता है ना, फील्ड जिस तरह पॉइंट चार्ज ने बनाया था क्यू नॉट पे, सेम उसी तरह जो क्यू नॉट होता है ना, क्यू नॉट कोई भी फील्ड नहीं बना पाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या अपना जो सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करता है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance r। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r पर ये फॉर्मूला अपना वैलिड है। और अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, अगर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे रेडियली आउटवर्ड था, रेडियली इनवर्ड था, अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन एज फोर्स। अब फोर्स अपना हम लोग ने पॉइंट चार्ज पर निकाले थे, ये फोर्स भी है अवे दिखा रहा था सोर्स चार्ज से। सेम उसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज पर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे बता रहा था सोर्स चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पॉइंट चार्ज पर निकाले हैं, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज होता है, ये अपना फील्ड नहीं बना पाता है क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज होता है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज वो था जो अपना एक फील्ड बना रहा था पॉइंट चार्ज पर, वो सोर्स चार्ज था। हम लोग ने
हम लोग ने जिस तरह फोर्स में देखे थे, फोर्स को भी हम लोग ने एक वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, सेम उसी तरह मैं भी अभी बता दे रहा हूँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह लिखते हैं। हम लोग ने फोर्स को देखे थे, फोर्स को हम लोग लिखे थे F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। R वेक्टर हम लोग ने फोर्स को जब किस तरह लिखे थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू R का वेक्टर, ये मॉड में था, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को तो मैं आप लोग बताया था अंडर रूट इंटू करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा ना यार, तो के इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर का क्यूब, आर का क्यूब मैग्नीट्यूड मॉड आर वेक्टर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, जो अपना कहाँ पर लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने निकाले थे किसी एक पॉइंट चार्ज पर निकाले थे, और ये पॉइंट चार्ज अवे फ्रॉम जो अपना ओरिजिनल चार्ज था, ओरिजिनल चार्ज मतलब अपना जो सोर्स वाला चार्ज था जो थोड़ा लार्ज था एज कम्पेयर टू टेस्ट चार्ज, उससे वो अवे बता रहा था। जो उसका जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन पे अपना सेम था, जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में लग रहा था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट दैट इज टेस्ट चार्ज पर भी लग रहा था। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिए। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक यूनिट जान लेते हैं। अपना जो फोर्स का जो फॉर्मूला था, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट अपना न्यूटन पर कूलम था। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम बोलते हैं। आप तो हो सके तो यार ये थोड़ा पॉइंट स्टार्टिंग में देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड को, और क्या क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जान लिए, वेक्टर फॉर्म में जान लिए। अभी जिस तरह अपना जो फोर्स था, अभी मैं हो सकता तो यार अच्छी तरह नोट्स बना लो, नोट्स बना लिया करो, जितना एमसीक्यू कराया करो उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। जितना नोट्स को आप एकदम अच्छी तरह कर सकते हो, नोट्स को जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करने की कोशिश करना। उतना रिवीजन करने की नोट्स को कोशिश करना। अभी मैं ये रफ कर देता हूँ यार। अभी जिस तरह हम लोग ने फोर्स का हम लोग एक रिलेशन निकाले थे, फोर्स का रिलेशन निकाले थे विद रिस्पेक्ट टू क्यू का भी निकाले थे। क्यू पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्यू पर फोर्स डायरेक्टली था क्यू पर, और फोर्स इनडायरेक्टली था 1/r² पे था Q1 Q2। अब सिर्फ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी हम लोग निकाल देते। इसका जो ग्राफ था, इसका ग्राफ हम लोग ने R पर, मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, F इक्वल बाय R पर इसका जो ग्राफ था, जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा था उतना फोर्स डिक्रीज हो रहा था। इसमें एक बात था कि रेडियस अगर हम लोग डबल कर रहे थे तो फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज हो रहा था। ये वाला पॉइंट भी आप अपना याद करके रखना। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना यार,
ये एक बात मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह अपना अभी याद कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। जो अपना जो सोर्स चार्ज था, जहाँ से जो चार्ज अपना रेडियली फील्ड बना रहा था, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली इनवर्स, जो भी चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पे डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज जिस पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने किस पे निकाले थे, किसी पॉइंट चार्ज पर निकाले थे। आप अभी ये बात को एकदम अच्छी तरह याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने एक पॉइंट चार्ज पर निकाले थे, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो ओरिजिनल जो चार्ज होता है ना, सोर्स चार्ज, उस पर डिपेंड कर रहा था। डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज बट नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट चार्ज। हम लोग निकाले पॉइंट चार्ज के लिए थे, पर ये पॉइंट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट और टेस्ट चार्ज एट डिस्टेंस r। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था Q पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एक पॉइंट चार्ज पर जो डिपेंड नहीं कर रहा था चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा था, पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पर निकाले थे। पॉइंट चार्ज अपना स्मॉल चार्ज था, स्मॉल चार्ज को हम लोग ने, स्मॉल चार्ज इतना छोटा चार्ज था कि वो अपना जो फील्ड नहीं बना पा रहा था, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इस पॉइंट चार्ज पर एक दूसरे चार्ज ने फील्ड अपना बनाया था, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना इनडायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस पे, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द अपना कौन सा चार्ज था जो फील्ड नहीं बना रहा था, अपना टेस्ट चार्ज था, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इक्वल टू आर जो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, जिस तरह अपना फोर्स का ग्राफ बना सेम उसी तरह अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। हम लोग ने फोर्स के बारे में जान लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में जान लेते, उन दोनों के बीच में कैसा अपना रिलेशन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी मैं रिटर्न से बता देता हूँ। जो फोर्स का जो था, फोर्स अपना डिपेंड कर रहा था Q1 Q2 पे, फोर्स अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था 1/r² पे। जो फोर्स का जो हम लोग ने ग्राफ बनाए थे वो रेडियस के साथ अगर हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज हो रहा था। सेम वैसा ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं बता देता हूँ। हम लोग ने किसी एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक जो अपना सोर्स वाला चार्ज था, जो अपना ओरिजिनल चार्ज था, उस चार्ज पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था अपना E = KQ/R², ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फॉर पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज, उस चार्ज पर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है। पर उस चार्ज पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, पर जिस चार्ज पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा था। अपना जो चार्ज पॉइंट चार्ज पर सोर्स अपना बना रहा था, उस चार्ज पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग रिलेशन देख रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डिपेंड नहीं कर रहा था,
पॉइंट चार्ज पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर निकाले थे, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक जो सोर्स वाला चार्ज था उस सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा था। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक रिलेशन देख रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज। इसका मतलब भी सेम है, जिस जैसा अपना फोर्स का मतलब था, फोर्स को हम लोग जब रेडियस को डबल करने पर फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज हो रहा था, सेम वैसा ही अपना रेडियस को डबल करने पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपना 4 टाइम डिक्रीज करेगा। ये दोनों के बीच का जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये भी सेम था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस डिस्टेंस पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट था। अभी भी मैं एक बार रिटर्न से बता देता हूँ। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने जिस पॉइंट पे निकाले थे, जिस चार्ज पे निकाले थे, उस चार्ज पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस चार्ज पर डिपेंड करता है जो चार्ज पॉइंट चार्ज पर, जिस चार्ज पर हमने निकाले थे उस चार्ज पर जो चार्ज एक फील्ड बना रहा था, उस चार्ज पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। हो सकता है आप खुद से नोट्स बनाओ। ये 2 ग्राफ है, ये 2 ग्राफ आप हो सकता है तो हाईलाइट करके रख दो। इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है। अपना फोर्स एक मीडियम पे भी डिपेंड करता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। उसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ये आप हो सकता है नोट्स अच्छी तरह बना लो। इसके बाद अपना हम लोग ने कूलम लॉ पर ही हम लोग ने देखे थे, जिस तरह हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखे वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, हम लोग ने सेम वैसा ही अपना फोर्स पर भी देखे थे। फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का क्यूब इंटू R वेक्टर। जो R का जो क्यूब था वो मैग्नीट्यूड मॉड में था। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते, E = KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, हम R क्यूब इंटू R का वेक्टर, E = KQ डिवाइड बाय R क्यूब इंटू R का वेक्टर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग ने कूलम लॉ पर एक अपना प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन देखे थे। प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक सिस्टम में अगर बहुत सारा चार्ज है और किसी एक पॉइंट पे बोला है उस पर फोर्स निकालने के लिए, तो सब चार्ज के वजह से उस पॉइंट पे अपना अपना फोर्स लगेगा। पर जो भी चार्ज था, अगर Q1 Q2 Q3 Q4 अगर बहुत सारा चार्ज है तो पॉइंट पे सब चार्ज अपना अपना फोर्स लगाएगा। पर जो चार्ज के जो आपस में जो रहेगा ना Q1 Q2, उन Q1 Q2 पर कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर Q1 किसी पॉइंट पे फोर्स अपना लगा रहा है तो Q2 पे अपना कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगा। Q2 पे डिपेंड मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। वो फोर्स उस दूसरे चार्ज पे अपना कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। जिस तरह अगर यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर बोला है किसी एक पॉइंट पे बोला है फोर्स निकालने के लिए। अगर समझ लो ये तीनों चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, अपना चार्ज ले लेते हैं, अपना सबसे अच्छा चार्ज अपना Q0 चार्ज। Q0 अपना सबसे छोटा सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, जो अपना एक फील्ड नहीं बना पाता है। फील्ड नहीं बना पाता है क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि ये सबसे स्मॉल चार्ज है, इसलिए अपना ये फील्ड नहीं बना पाता है। अगर हम लोग फोर्स इस पे पूछेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, ये तीनों चार्ज के वजह से इस पर कहाँ पर फोर्स लगेगा अगर हम लोग ये पूछेंगे तो अभी मैं ये फोर्स बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जो प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू हमेशा अपना जो फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड रखता है, और जो माइनस क्यू होता है ये हमेशा अपना फील्ड रेडियली इनवर्ड रखता है। ये जो प्लस क्यू होता है ना, या प्लस क्यू, ये प्लस क्यू अपना जो फील्ड बनाता है ना, ये फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनाता है। हम लोग ये सब चीज़ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और ये जो माइनस क्यू रहता है, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक फील्ड बनाता है।
इसको हम लोग रेडिली आउटवर्ड और रेडिली इनवर्ड भी बोल सकते हैं। रेडिली आउटवर्ड ओ वाला रहेगा जो प्लस क्यू लगाता है फील्ड, और रेडिली इनवर्ड ओ वाला रहेगा जो अपना माइनस क्यू लगाता माइनस क्यू बनाता है अपना फील्ड। या फिर हम लोग प्लस क्यू को ऐसा भी बोल सकते हैं अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस क्यू को हम लोग ये भी बोल सकते हैं टूवर्ड द चार्ज। ठीक है, इतना सब बेसिक पॉइंट है, आप हो सकता है तो उसको नोट कर लो। अभी मैं ये तीनों चार्ज की वजह से इस चार्ज पर आपको फोर्स बता देता हूँ। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2। हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में देखे थे फोर्स अगर हम लोग किसी एक चार्ज पर निकालने के बारे में सोच रहे थे, उन तीनों चार्ज के वजह से किस तरह फोर्स लग रहा था। फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। ये तीनों चार्ज इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स तो लगा रहा था, पर ये तीनों चार्ज के बीच में ना, या मतलब अगर Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ Q0 पे फोर्स लगाएगा। Q1 का इफेक्ट Q2 पे Q3 पे बिल्कुल भी नहीं होगा। Q2 सिर्फ और सिर्फ Q0 पे फोर्स लगाएगा, उसका इफेक्ट Q1 Q3 पे नहीं होगा। Q3 Q0 पे फोर्स लगाएगा, उसका इफेक्ट Q1 और Q2 पे नहीं होगा। ये तीनों जो सोर्स चार्ज रहेगा ना अपना, ये तीनों सोर्स चार्ज का ना आपस में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो पॉइंट पे हम लोग किसी पॉइंट पे अगर बोलेंगे फोर्स निकालने पर, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे फोर्स लगेगा। सेम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन है, प्लस क्यू रेडिली आउटवर्ड एंड माइनस क्यू रेडिली इनवर्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन है, Q नॉट ड्यू टू Q2, E ऑन Q नॉट ड्यू टू Q3, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट ड्यू टू Q1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपने से जो सेम डायरेक्शन में लगा फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। ये अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के बारे में था। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के बारे में था। ये प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन के बारे में था। हो सकता है तो यार नोट्स बना लो, इसके बाद मैं थोड़ा सा एमसीक्यू करा देता हूँ। एमसीक्यू हो सकता है तो खुद से ट्राई करना, जितना भले टाइम लगेगा आप यार मतलब कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ये सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ई नेट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो आपको फाइंड करना है। अभी आप अगर देख सकते हो क्वेश्चन में तो दोनों चार्ज अपना अपोजिट चार्ज है, और दो चार्ज का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग एक पॉइंट लेंगे सॉल्यूशन, हो सकता है तो वीडियो को खुद से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। E ऑन A ड्यू टू Q1, E ऑन A
ड्यू टू Q2, ये अपना चार्ज Q2 अपना लेट Q1, लेट Q2। अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यार ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर आप इसको पॉइंट पे बोला तो आप इसको टेस्ट चार्ज भी लेके समझ सकते हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज ही समझ लेना। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q0 अपना पॉजिटिव चार्ज है या टेस्ट चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है जो, अब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है एट ए, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना यार, ये पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्ज है जो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे ड्यू टू Q1, अब Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और जो यहाँ पर जो पॉइंट पे चार्ज रखे वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 के वजह से ये इसको रिपेल करेगा, और ये वाला अपना नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम लोग फोर्स देखेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो अपना Q2 चार्ज था, अगर उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स का भी डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना यार, तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट ये इसलिए करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, अपोजिट साइन अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम साइन होता है जैसे कि अपना पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हमेशा अपने एक दूसरे को रिपेल करता है। और अगर अभी इसमें फाइंड करेंगे तो ई ए Q1 इक्वल टू K2 डिवाइड बाय, ये टोटल डिस्टेंस अपना 2 सेंटीमीटर, ये अपना 1 सेंटीमीटर, यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो K1 का स्क्वायर ई एट ए ड्यू टू Q2 माइनस के Q6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। अभी ना यार यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है तो नोट कर लेना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मत रखना। ये नेगेटिव चार्ज का एक हम लोग ने पॉइंट एक ले लिए, उस पर वो पॉइंट पे वो नेगेटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स का डायरेक्शन को लेकर आप लोग को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का है। अगर दोनों चार्ज का डायरेक्शन सेम जगह लग रहा है तो आपको उसको ऐड करना है, भले वो नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज है इसका ये मतलब नहीं कि आप -6 रख दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लगेगा, दोनों का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में, इसलिए आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर दोनों में से अगर दोनों अपना अपोजिट डायरेक्शन में होता था ना यार, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू Q2 अपोजिट डायरेक्शन में होता था ना, तब आप उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट मत करना। ई नेट अगर पूछा है, ई नेट इक्वल टू ई ए Q1 प्लस ई ए Q2 K2 डिवाइड बाय प्लस 6K डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर 2।
आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना जो वाला क्वेश्चन था वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अपना जो चार्ज था वो जो चार्ज माइक्रो कूलम पे था, लास्ट में मैंने उसको चार्ज को के अपना मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। के को हम लोग ने कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद जो चार्ज था चार्ज को हम लोग ने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद चार्ज अपना 8 आया, और जो डिवाइड पे जो अपना जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अपना सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर को हम लोग ने मीटर में किए। और आर स्क्वायर था अपना, यहाँ पर अपना आर स्क्वायर था, ये अपना स्क्वायर में था, ये अपना स्क्वायर में था। यहाँ पर -4 आ गया, अबोव ऊपर ये -4 ऊपर गया, अपना +4 हो गया। अब +4 के बाद ये अपना -6 + 4 = -2, 8 9 जा 72। आप इसको खुद से देख लेना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। माइक्रो कूलम को लास्ट में मैंने लिया हूँ 10⁻⁻⁶। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया रहेगा, नहीं समझ में आया रहेगा तो आप इसको रिटर्न से देखना। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, या प्लीज़ वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। If electric field in a region with magnitude अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एक आप रेडियली आउटवर्ड, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो एक बार। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड विथ मैग्नीट्यूड E = AR, द चार्ज कंटेन इन अ स्पीयर, एक स्पीयर है ऑफ रेडियस R, ये अपना स्पीयर ऑफ रेडियस R सेंटर एट ओरिजिन इज, हाँ रेडियली आउटवर्ड एक चार्ज को हम लोग ने किसी एक रीजन में, किसी एक स्पेस में हम लोग ने रखे है, और वो जो चार्ज है ना अपना एक फील्ड बना रहा है। वो फील्ड कैसा बना रहा है? रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियली आउटवर्ड अपना फील्ड बना रहा है, इसका मतलब वो जो चार्ज होगा वो चार्ज नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज अपना रेडियली इनवर्ड बना रहा था, टूवर्ड बना रहा था। वो जो पॉजिटिव वाला चार्ज तो अपना एक फील्ड बना था, रेडियली आउटवर्ड वाला फील्ड बना रहा था, अवे फ्रॉम चार्ज बना रहा था। अब रेडियली आउटवर्ड बनाने का मतलब ये रेडियली पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज अपना एक फील्ड बना रहा है रेडियली आउटवर्ड,
readily outward with magnitude E equal to AR द चार्ज कंटेन इन अ स्पीयर। अब कितना चार्ज होगा, अब हम लोग ने मैंने बताया था अगर कोई एक चार्ज कोई एक चार्ज अपना एक फील्ड बना रहा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर एक अपना एक छोटा सा चार्ज स्मॉल चार्ज हम लोग ने लाकर रखे थे, जिसको क्यू नॉट बोलते थे। टच चार्ज भी होता है, स्मॉल चार्ज और पॉइंट चार्ज सबसे छोटा चार्ज। इस पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें एक हम लोग ने इंपॉर्टेंट बात देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने पॉइंट चार्ज पर निकाले थे, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो ओरिजिनल वाला चार्ज था, जो अपना सोर्स वाला चार्ज था, उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। अपना क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो चार्ज का वैल्यू कितना हो सकता है, वो चार्ज का कितना वैल्यू हो सकता है, और इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपना r है। r डिस्टेंस से सेपरेट किए है प्लस सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज को। अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना AR इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा AR क्यूब डिवाइड बाय के AR क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब। ये अपने चार्ज का वैल्यू है। मैंने बताया था जो अपना k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, विच इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम लोग ने परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू डाले थे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वो डालकर अपना 9 इंटू 10⁹ अपना वैल्यू आया था। यहाँ पर मैंने k का वैल्यू डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, तो आप इसका वैल्यू नोट भी कर लेना 9 इंटू 10⁹, जो डिपेंड करता है अपना एक मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम पे इसका अलग अलग इसका वैल्यू है। ये अपना एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है जिस तरह अपना ग्रेविटेशन में अपना जो F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसमें जो G होता है, G वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो सब जगह सेम होता है। पर जो अपना यार k का वैल्यू है, ये k वैल्यू अपना मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम पे इसका अलग अलग वैल्यू है। ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है यार, हो सकता शायद आप लोग खुद से ट्राई किए रहेंगे, अगर नहीं किए रहेंगे तो आप रिटर्न से देखो, समझो, फिर रिटर्न से ट्राई करने की कोशिश करो। आपके बुक में भी कोचिंग में जो भी मॉड्यूल होगा आपके पास, आप जो भी बुक से रिफ़र कर रहे हो वो सब बुक का भी आप हो सकते हो, तो MCQ डेली का प्रैक्टिस किया करो। अपना एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field just sufficient to balance the earth gravitational field attraction on an electron. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि वो अपना जो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि वो जो ग्रेविटेशनल का जो अट्रैक्शन है उसके उतना उसके इक्वल हो सकता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो सकता है कि वो जो अर्थ ग्रेविटेशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके इक्वल हो सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन में आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग ने एक फार्मूला देखे रहेंगे F=mg, और ये वाला फार्मूला आप न्यूटन चैप्टर में भी जरूर देखे रहेंगे। ये सॉल्यूशन देखेंगे तो यार इसमें हम लोग ने अभी बताया था, मैंने किसी फोर्स ऑन एन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है F=Q0E लगता है। उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। सेम उसी तरह ग्रेविटेशन में भी अपना एक फॉर्मूला था F=mg। F=mg। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है, फोर्स का अपना ए बी वैल्यू, फोर्स का अपना ए बी वैल्यू, दोनों को Q=mg। यहाँ पर आप नॉट नहीं लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर जो चार्ज दिया है, अभी ये जो चार्ज दिया ना यार, अगर ये चार्ज अभी आप खुद से ज़रा सोचने की थोड़ा कोशिश करना, ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, थोड़ा सा यार दिमाग लगाना। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पहले से बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लगता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अभी प्रोटॉन होता तो यार तब उसमें पॉजिटिव रहता था, इलेक्ट्रॉन पे बोला है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। F=-QE, F=-QE। ये जो फोर्स लगता है ना, फोर्स F=QE, ये फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, उस पर इतना फोर्स लगता है। वो फोर्स लगने के बाद हम लोग ने इसका फोर्स का और एक फॉर्मूला था F=Q0/R²। उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, E=mg/-Q। अब मास ऑफ जो 1.1031 into 10/1.6 into 10⁻⁵। आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर का इशू है, आप थोड़ा देख सकते हो। अपना जो फोर्स का जो फार्मूला था, वो फोर्स के फार्मूला को हम लोग लगाने के बाद फोर्स का अपना सेकंड फार्मूला था mg। दोनों को इक्वल किए, दोनों को इक्वल करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर हम लोग ने बाद में मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू था उसको भी हम लोग ने डाले 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10। उसके बाद डिवाइड किए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से।
-19 से डिवाइड किए, -19 से डिवाइड करने के बाद अपना जो आंसर है -5.6 इंटू 10⁻11 अपना ये वाले क्वेश्चन का आंसर आया। अभी अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हो सकता है तो आप प्लीज़ खुद से ट्राई करना। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कूलम लॉ पे बताया हूँ। अगर आप कूलम लॉ पर, कूलम फोर्स पर आप अगर वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई किए रहेंगे ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर खुद से ट्राई कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना find E net on charge A। ई पर पॉइंट ए पर सब चार्ज की वजह से कितना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लग रहा है, आपको फाइंड करना है। ई नेट एट ए, अगर हम लोग ए पर देखेंगे, ए पर बी के वजह से टूवर्ड लगेगा, ई ऑन ए ड्यू टू बी। अगर डी के वजह से देखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ई ऑन ए ड्यू टू डी। अपना बी वाला अट्रैक्ट करता था, अपना अगर हम लोग ए पे निकालेंगे ई एट ए ड्यू टू बी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों साइड अपोजिट है। ई ऑन ए ड्यू टू डी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों चार्ज अपना सेम साइन का है। और ये दोनों के बीच का जो एंगल हो 90 डिग्री का है। अभी मैंने बताया था अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा और निकालना रहेगा तो किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने किसी एक पॉइंट पर पूछा गया है। अब किसी हम लोग ने पॉइंट ए पर पूछा गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिस पॉइंट पर अगर जिस चार्ज पर अगर पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे डिपेंड करेगा जिस चार्ज के वजह से उस पर अपना एक फील्ड लग रहा है, उस चार्ज पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर निकाले, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम लोग क्यों ले लेते हैं, वरना क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्यों ले लेते हैं, यहाँ पर क्यों अभी अच्छी तरह समझ में आएगा। ये यहाँ पर आप माइनस क्यू मत रखना। माइनस क्यू इसलिए मत रखना क्योंकि ये एक अपना एक डायरेक्शन बता रहा है फील्ड का, ये रेडियली इनवर्ड वाला डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस क्यू मत रखना। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू डी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। अभी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हम लोग इसको ई ले लेते हैं, लेट ई।
और अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच का जो एंगल है ना यार, वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री पे अगर हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करना रहेगा तो आप उसको वेक्टर चैप्टर में आपको अच्छी तरह समझा रहेगा किस तरह रिजल्टेंट फाइंड किया करते हैं। अगर रिजल्टेंट देखना रहेगा तो ई इक्वल टू ई रिजल्टेंट ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है अपना 0, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर √2e और √2kq डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अभी आप लोग ये दोनों चार्ज के वजह से तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल था 90 डिग्री था, उसका हम लोग ने रिजल्टेंट भी निकाल लिए। अब रिजल्टेंट हम लोग ने निकाल लिए पर ये अपना ये फाइनल आंसर नहीं है, अपना एंड वाला आंसर नहीं है क्योंकि अपना और एक चार्ज बचा है और एक चार्ज अपना सी वाला बचा है। अब सी वाला देखेंगे तो ई ऑन ए ड्यू टू सी देखेंगे तो के क्यू डिवाइड बाय ये दोनों बीच का जो एंगल है ये दोनों बीच का, अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर इसका डिस्टेंस डायगोनल का होता है। डायगोनल का डिस्टेंस अपना होता है √2a अपना √2a डायगोनल का डिस्टेंस होता है। √2a का स्क्वायर देखेंगे इक्वल टू kq डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। और अगर हम लोग ई नेट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ई नेट देखेंगे तो ई आर प्लस ई ए सी इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज के वजह से यहाँ पर हम लोग ने निकाल दिए। आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो यार यहाँ पर जो रिजल्टेंट यहाँ पर अगर ई नेट देखेंगे तो ई नेट करने के बाद आपका एक यहाँ पर अपना क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना ये हो जाएगा। इसके बीच का जो एंगल रहेगा अपना 90 डिग्री रहेगा।
ई। यहाँ पर हम लोग ने जो रिजल्टेंट निकाले वो भी राइट, वो भी सही है। यहाँ पर ये अपना प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू निकालने की वजह से इसके बीच का जो रिजल्टेंट है ये अपना ई आर, अपना रिजल्टेंट अपना √2 के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ गया। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज ए ड्यू टू सी देखेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब डायरेक्शन रहेगा अपना रिजल्टेंट के डायरेक्शन में रहेगा ई ए सी। अब हम लोग को इसका नेट निकालना रहेगा E√2 के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, यहाँ से √2 प्लस 1/2 इंटू ई। ये आपका नेट है, हो सकता है तो आप खुद से ट्राई जरूर करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तो यार उसको आप जरूर खुद से ट्राई करने का कोशिश करना। फाइंड ई नेट ऑन चार्ज भी। अभी बी पर आपको ई नेट फाइंड करना है। दोनों अभी ई नेट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्यू ले लो, स्मॉल क्यू। और अगर हम लोग सॉल्यूशन में एट पॉइंट बी ई ऑन बी ड्यू टू ए अट्रैक्ट करेगा, ई ऑन बी ड्यू टू सी ए भी अट्रैक्ट करेगा। दोनों चार्ज अपना बी पर दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों साइन अपना अपोजिट साइन है, ई ऑन बी ड्यू टू ए, ई ऑन बी ड्यू टू सी। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये चार्ज के वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज के वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा। आप अभी इसका नेट, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है ई आर। रिजल्टेंट निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए ले लो, तीनों के डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ई ऑन बी ड्यू टू सी के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अभी ये दोनों को हम लोग लेट ले लेते, लेट ई ले लेते हैं। अभी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो एंगल बनता है वो एंगल 60 डिग्री का बनता है। अभी आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना। रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला था ई आर इक्वल टू रूट E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ई रिजल्टेंट ई प्लस E2E का कॉस थीटा टू ई प्लस ई यहाँ पर 2e का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 √3e
अपना जो ई का वैल्यू था के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देखो, और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो यार आप अपना जो भी आप बुक रिफ़र करते हो उसमें का भी आप एकदम अच्छी तरह करो। मैं भी यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ का भी आप अगर 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 आपको अगर आप यहाँ का जो भी आपको अगर यहाँ पर मैं जो भी एमसीक्यू कराऊंगा यार, हो सकता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको भी आप डेली बेस पर एमसीक्यू उसमें का भी प्रैक्टिस ज़रूर किया करो।